इस वीडियो में हम कैलपॉल 500 mg के बारे में विस्तार से जानेंगे। कैलपॉल 500 mg क्या है, इस दवा का उपयोग आप कौन कौन सी बीमारी में कर सकते हैं, इस दवा को कितनी मात्रा में, एक दिन में कितनी बार और कितने दिन तक लेना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी इसका उपयोग कब नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या होता है, इस दवा से जुड़ी और भी बहुत सारे ज़रूरी बातें जानेंगे। जैसे कि इस दवा को खाना खाने से पहले लेना चाहिए या खाना खाने के बाद में लेना चाहिए, इसकी डोज लेना भूल जाए तो क्या करें, ओवरडोज ले लिया है तो क्या करें, और क्या आप इसे प्रेग्नेंट फीमेल्स और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। पहले हम कैलपॉल 500 mg के बारे में जानेंगे। कैलपॉल 500 mg क्या है। कैलपॉल 500 mg एक पैरासीटामोल टैबलेट है। कैलपॉल 500 mg को GSK कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके सॉल्ट के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर पैरासीटामोल 500 mg पाए जाते हैं। पैरासीटामोल क्या है। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवा है। एनाल्जेसिक यानी दर्द को ठीक करने वाली दवा, एंटीपायरेटिक यानी बुखार को ठीक करने वाली दवा। अगर हम पैरासीटामोल के ब्रांड नेम की बात करें तो डोलो, कैलपॉल, क्रोसिन, पैरासिप और बहुत सारे फेमस ब्रांड के नेम से बाजार में आते हैं। अब हम पैरासीटामोल के यूजेस के बारे में जानेंगे। पैरासीटामोल का इस्तेमाल आप कौन कौन सी बीमारी में कर सकते हैं। पैरासीटामोल को खासकर दर्द और बुखार ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हेड एक यानी सर दर्द में, बैक एक यानी कमर के दर्द में, टूथ एक यानी दांतों के दर्द में, ईयर पेन कानों के दर्द में, मसल पेन मांसपेशियों के दर्द में, साइनस पेन साइनस के दर्द में, सोर थ्रोट गले के खराश में, पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी सर्जरी के बाद होने वाला दर्द में, पीरियड पेन यानी महिलाओं में माहवारी के दर्द में। इन सभी तरह के दर्दों में पैरासीटामोल बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स में, और इसका प्रयोग फीवर यानी बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है, चाहे वो वायरल फीवर हो, टाइफाइड फीवर हो, मलेरियल फीवर हो। इन सभी प्रकार के फीवर में पेशेंट को पैरासीटामोल दिया जाता है। अब हम पैरासीटामोल के डोज यानी खुराक के बारे में जानेंगे। इसकी निर्धारण रोगी के वजन के आधार पर सबसे उपयोग माना जाता है। इसकी डोज 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम डोज से लेकर अधिकतर 1 ग्राम पर डोज रहता है। इसे डॉक्टर के अनुसार प्रति 4 से 6 घंटे के अंतराल से दिया जा सकता है। इस दवा को मैक्सिमम 60 मिलीग्राम पर किलोग्राम प्रति दिन तक दिया जा सकता है, यानी एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। अब हम समझेंगे इस दवा को कितनी मात्रा में, एक दिन में कितनी बार और कितने दिन तक लेनी चाहिए। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा उम्र और वजन के लिए कितनी मात्रा लेनी चाहिए। 6 to 8 इयर्स, वजन 17 to 25 kg, सिंगल डोज यानी एक बार में कितनी ले सकते हैं। 250 mg यानी आधा टैबलेट, मैक्सिमम डेली डोज यानी एक दिन में अधिकतम कितनी ले सकते हैं। 1000 mg यानी 2 टैबलेट, फ्रीक्वेंसी यानी कितने घंटे में ले, हर 6 घंटे में, ड्यूरेशन यानी कितने दिन तक ले सकते हैं, अधिकतम 3 दिन। 9 to 12 इयर्स, वजन 26 to 40 kg, सिंगल डोज 250 to 500 mg, आधा या एक टैबलेट, मैक्सिमम डेली डोज 1500 mg 3 टैबलेट, फ्रीक्वेंसी हर 6 घंटे में, ड्यूरेशन अधिकतम 3 दिन। 13 to 17 इयर्स, वजन 41 to 50 kg, सिंगल डोज 500 mg 1 टैबलेट, मैक्सिमम डेली डोज 2000 mg 4 टैबलेट, फ्रीक्वेंसी हर 6 घंटे में, ड्यूरेशन अधिकतम 5 दिन। 18 to 13 इयर्स, वजन 50 to 70 kg, सिंगल डोज 500 to 1000 mg 1 या 2 टैबलेट, मैक्सिमम डेली डोज 4000 mg 8 टैबलेट, फ्रीक्वेंसी हर 4 से 6 घंटे में, ड्यूरेशन अधिकतम 7 दिन। 31 to 45 इयर्स, वजन 70 to 85 kg, सिंगल डोज 500 to 1000 mg 1 या 2 टैबलेट, मैक्सिमम डेली डोज 4000 mg 8 टैबलेट, फ्रीक्वेंसी हर 4 से 6 घंटे में, ड्यूरेशन अधिकतम 7 दिन। 46 to 60 इयर्स, वजन 60 to 80 kg, सिंगल डोज 500 mg 1 टैबलेट, मैक्सिमम डेली डोज 3000 mg 6 टैबलेट, फ्रीक्वेंसी हर 6 घंटे में, ड्यूरेशन अधिकतम 5 दिन। 60 साल से अधिक, वजन 55 to 75 kg, सिंगल डोज 500 mg 1 टैबलेट, मैक्सिमम डेली डोज 2000 mg 4 टैबलेट, फ्रीक्वेंसी हर 6 घंटे में, ड्यूरेशन अधिकतम 3 से 5 दिन। आपको ध्यान ये रखना है कि प्रेग्नेंट फीमेल और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में हालांकि पैरासीटामोल लेना बहुत सेफ है, परंतु ये बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे पैरासीटामोल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी कब यह पैरासीटामोल नहीं दी जानी चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी यानी अगर किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी है तब नहीं देना चाहिए। किडनी डिजीज में, लिवर डिजीज में, अल्कोहल डिपेंडेंस यानी अगर कोई ज्यादा दारू पीता है तब नहीं देना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है
तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या मेडिसिन आपको लेनी है। अब हम जानेंगे पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, हर दवा के कुछ फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। इस दवा का भी कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि स्किन एलर्जी हो सकती है, माउथ अल्सर यानी मुंह में अल्सर हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ आ सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम होना भी इसका साइड इफेक्ट हो सकती है, नौसिया, उल्टी आ सकती है, स्टोमक पेन यानी पेट में दर्द हो सकती है। मुख्यतः यह बहुत कम होता है, बट यह हाई डोज के साथ में कुछ लोगों में देखा जा सकता है। अब हम जानेंगे पैरासीटामोल से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, जैसे कि इस दवा को खाना खाने के पहले लेना चाहिए या खाना खाने के बाद में लेना चाहिए। इस दवा को खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी के साथ लेना चाहिए। इसका बेस्ट रिजल्ट रहता है। पैरासीटामोल की डोज लेना भूल जाए तो क्या करें? अगर आप पैरासीटामोल की डोज भूल गए हैं तो आपको दिन में जब भी याद आए आप ले सकते हैं, परंतु अगर आपको याद तब आए जब आपकी नेक्स्ट डोज के टाइम हो रहे हो तो आप उस डोज को मिस कर दे। आपको किसी भी प्रकार से डबल डोजिंग नहीं करनी है और मैक्सिमम डेली डोज को भी पार नहीं करनी है। अगर आप पैरासीटामोल की ओवरडोज ले ली है तो क्या करना चाहिए? अगर आप या आपका बच्चा पैरासीटामोल की ओवरडोज ले ली है तो आप तुरंत मेडिकल हेल्प ले और पॉइजन कंट्रोल सेंटर पर कॉन्टैक्ट करें। नंबर 1800-116-117। शुरुआती 24 घंटे में इसका कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ सकती है, लेकिन कुछ संभावित सिम्टम्स ये हो सकती है: इलनेस यानी स्किन का पीला पड़ना, नौसिया मतली, स्वेटिंग्स पसीना आना, वोमिटिंग उल्टी आ सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो सकती है। पैरासीटामोल लेने के बाद उल्टी हो जाए तो क्या करें? अगर आपको पैरासीटामोल लेने के बाद वोमिटिंग हो गई है तो अगर वोमिटिंग 30 मिनट के भीतर हुई है तो आपको डोज रिपीट करनी है, लेकिन अगर वोमिटिंग 30 मिनट के बाद हुई है तो आपको डोज रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके दवाई पेट से एब्जॉर्ब हो चुकी है। यह थी कैलपोल 500 मिलीग्राम के बारे में जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखें। निमोनिया के बारे में पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। सेहत से जुड़ी और जरूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।